हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस होममेड चॉकलेट्स पार्ट 3 वीडियो। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने इन 5 चॉकलेट के बारे में बताया था कि आप इनको घर पर कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। पार्ट 2 में मैंने इन 5 चॉकलेट्स को कवर किया था। लिंक मैंने दोनों ही पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है, तो आप इनको देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप 11 चॉकलेट की, यानी कि रॉक्स चॉकलेट। तो इस चॉकलेट को बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए डार्क कंपाउंड और कुछ रोस्ट किए हुए नट्स। दोनों का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कंपाउंड को मेल्ट कर लिया है और उसमें मैंने नट्स को ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में इसको थोड़ी देर के लिए बस फ्रिज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। और उसके बाद में हम अपने हाथों से ही एक रॉक टाइप का शेप इन चॉकलेट्स को दे देंगे। किसी भी साइज़ का आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये रॉक चॉकलेट जो है हमारी वो कुछ ही मिनट्स में रेडी हो जाती हैं। जिनको डार्क चॉकलेट पसंद है आप उनको ये चॉकलेट गिफ्ट कीजिए, उनको बहुत ही टेस्टी लगेंगी। नेक्स्ट हमारी टाइप 12 चॉकलेट, यानी कि कस्टमाइज बर्थडे चॉकलेट। इसको मैं ये यहाँ पर मिल्क कंपाउंड से बना रही हूँ। तो मैंने मिल्क कंपाउंड को अच्छे से यहाँ पर मेल्ट कर लिया है और इसको मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। उसके बाद में मैंने ये इस तरीके का मोल्ड लिया है और उसमें इस कंपाउंड को मैं फिल कर दूँगी। फिल करने के बाद में इसको अच्छे से टैप कर लेंगे और कहीं कहीं अगर एयर बबल्स दिख रहे हैं तो वहाँ पर भी हम कंपाउंड से फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद में इसको फिर से टैप करेंगे। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। और 10 मिनट के बाद में हमारी ये चॉकलेट इस तरीके से कुछ रेडी हो जाती है। तो अब हम लेटर्स बनाएंगे हमारे बर्थडे के। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाइट कंपाउंड को मेल्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने सिलिकॉन का ये अल्फ़ाबेट वाला मोल्ड लिया है। इसमें मैं अपने लेटर्स जो है वो बना लूँगी। तो पहले मैं थोड़े से कुछ लेटर्स बनाऊँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर उन लेटर्स को कंपाउंड से फिल कर लिया है और जो एक्सेस चॉकलेट है वो हम ये नाइफ़ की हेल्प से क्लीन कर देंगे और फिर इसको अच्छे से टैप कर लेंगे। टैप करने के बाद में इसको मैं 5 मिनट के लिए डीप फ्रीज में रखूँगी। और डीप फ्रिज में रखने के बाद इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये ईज़िली कुछ इस तरीके से लेटर्स जो है हमारे वो रेडी हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं बाकी के लेटर्स भी बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर बस एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई कि मैंने वो जो बार बनाया था उसके ऊपर मैंने पहले से ही मिल्क कंपाउंड लगाया था और सोचा था कि मैं जल्दी से लेटर यहाँ पर प्लेस कर दूँगी, लेकिन मुझसे थोड़ा सा लेट हो गया। तो वो जो मिल्क कंपाउंड लगाया था वो सेट हो गया। तो अब इसके बाद में मैंने लेटर्स के पीछे थोड़ा थोड़ा चॉकलेट लगा के उनको इसके ऊपर सेट किया है। अब थोड़ा सा मैं चॉकलेट और लगाकर जो स्प्रिंकल है वो भी इसके ऊपर लगा दूँगी और इसको मैं कुछ मिनट्स के लिए बस डीप फ्रिज में रखूँगी। और फिर बाद में जब हम डीप फ्रीज से बाहर निकालेंगे तो हमारी ये चॉकलेट कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी प्रिटी लग रही है ये बर्थडे चॉकलेट। अब हम बात करेंगे टाइप 13 चॉकलेट की, यानी कि चॉकलेट लॉलीपॉप, जो कि बच्चों की फेवरेट चॉकलेट है। तो उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये मोल्ड लिया है और मैंने डार्क कंपाउंड को एक पाइपिंग बैग में मेल्ट करके फिल कर लिया। आप वाइट कंपाउंड या मिल्क कंपाउंड की भी बना सकते हैं। आप मिल्क कंपाउंड की बनाइए, बच्चों को मिल्क कंपाउंड ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने फिल किया, उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल डाला और इसको अच्छे से टैप किया। अब बाद में ये जो लॉलीपॉप की स्टिक्स आती है इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी, इंसर्ट कर दूँगी और फिर से थोड़ा सा इसके ऊपर मैं कंपाउंड ऐड करूँगी ताकि जो स्टिक है वो अच्छे से डिप हो जाए, हमारी चॉकलेट में सेट हो जाए। अब मैं फिर से इसको थोड़ा सा टैप करूँगी और थोड़ा और स्प्रिंकल इसमें ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद में इसको अच्छे से टैप कर लेंगे और इसी तरीके से जो दूसरी कैविटी है उसमें भी मैं जो कंपाउंड है वो फिल कर दूँगी। और फिल करने के बाद में इसको मैं 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। और 10 मिनट के बाद में हम मोल्ड को बाहर निकाल के कुछ ऐसे टैप करेंगे तो हमारी ये क्यूट सी ब्यूटीफुल सी ये जो हमारे लॉलीपॉप हैं वो रेडी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस सीरीज़ की लास्ट चॉकलेट, यानी कि ओरियो चॉकलेट। तो उसको बनाने के लिए जो मैंने ब्लैक और वाइट पोर्शन था ओरियो को, उसको सेपरेट कर दिया था और इस ब्लैक पोर्शन को इस तरीके से प्लास्टिक में रैप करके और बेलन की हेल्प से कुछ इस तरीके से ग्रेट कर दूँगी। ये देखिए, और इस तरीके से करने के बाद में कुछ इस तरीके से ये जो पाउडर के फॉर्म में हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर वाइट कंपाउंड थोड़ा सा मेल्ट किया है और इस मोल्ड में मैं पहले थोड़ा सा वाइट कंपाउंड फिल करूँगी और फिर इसके बाद में जो हमने ग्रेट किया है ओरियो उसको मैं इसमें फिल करूँगी। इसको हम सेंटर फ्लिक चॉकलेट भी कहते हैं। तो इसको इसमें फिल कर दिया और इसको फिर से मैं जो कंपाउंड है उससे कवर कर दूँगी। अच्छे से कवर करने के बाद में सेम जो सेकंड कैविटी है उसमें भी मैं सेम प्रोसेस करूँगी। पहले कंपाउंड डालेंगे, फिर बाद में ये ग्रेटेड ओरियो और फिर इसको कंपाउंड से कवर कर देंगे। और जब ये अच्छे से कवर हो जाएगा तो इसको टैप करके हम 10 मिनट के लिए डीप फ्रीज में रख देंगे। और 10 मिनट के बाद में हम मोल्ड को बाहर निकालेंगे और ऐसे बस टैप करेंगे तो हमारी ये जो ओरियो चॉकलेट है वो रेडी हो जाती है विद इन 10 मिनट्स। ये देखिए।
तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखी 14 टाइप्स की होममेड चॉकलेट्स जिनको आप घर पर बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो अगर आप इनको घर के लिए ही बना रहे हैं तो उनको अगर आप रैप ना भी करें तो भी चलेगा। आप उनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए और आप उनको लंबे टाइम तक एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप चॉकलेट किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो उनको रैप कैसे करें वो देखते हैं। तो रैप करने के लिए कुछ इस तरीके के चॉकलेट रैपिंग पेपर जो हैं वो मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन आप ले सकते हैं मार्केट से। ये देखिए कुछ इस तरीके से मिलते हैं, कई सारी वैरायटी है, आप कोई भी ले सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं लेना है तो इस तरीके से गिफ्ट रैप करने का जो प्लास्टिक या पेपर होता है आप उनसे भी चॉकलेट रैप कर सकते हैं। फिर कुछ ट्विस्टर इस तरीके का। और अगर ये सब नहीं है तो आपके पास अगर फूड को रैप करने का इस तरीके का प्लास्टिक रैप है तो आप इससे भी अपनी चॉकलेट को रैप कर सकते हैं। इसमें भी आपकी चॉकलेट रैप हो जाती हैं। तो देखिए कैसे रैप करते हैं। ये देखिए इसको मैं ये ट्रांसपेरेंट जो गिफ्ट रैपिंग जो प्लास्टिक है उससे मैंने रैप किया है। और ये जो बड़ी फ्रूट एंड नट है इसको मैं इस तरीके से इसको रैप कर दूँगी। ये देखिए इसमें हमें इसमें टेप भी नहीं लगाना, ये फॉइल कट पेपर है, इसको इसी तरीके से ये रैप हो जाता है। बस जो एक्सेस पार्ट है उसको कट कर लिया और इसको बस यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर दिया। सेम दूसरी साइड। और ये देखिए यहाँ पर हमारी ये चॉकलेट रेडी हो गई, पैक हो गई। नेक्स्ट हम पैक करते हैं हमारी बर्थडे चॉकलेट। उसको मैं ट्रांसपेरेंट में ही पैक करूँगी ताकि जो बर्थडे का टैग जो है वो साफ़ दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लास्टिक रैप को कट कर लिया और इसको इसमें हम ऐसे रखेंगे। और इसमें भी टेप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, ये भी इसी तरीके से रैप हो जाता है जो हम फूड प्लास्टिक रैप होती है। जो एक्सेस है उसको कट कर दिया और ये हमारी ये चॉकलेट रैप हो गई। ये देखिए नेक्स्ट अब ये जो हमने फर्स्ट चॉकलेट बनाई थी उनको रैप करेंगे। उसको भी मैं ये प्लास्टिक रैप में ही कर रही हूँ ताकि जो हमारी डिज़ाइन है वो क्लियरली दिखाई दे। तो बस इसको नॉर्मल बस इसी तरीके से पैक कर देंगे। ये देखिए इसी तरीके से बाकी सारे भी मैं पैक कर दूँगी। और यहाँ पर सारी जब पैक हो जाएंगी तो चॉकलेट्स हमारे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये देखिए अब नेक्स्ट हम पैक करेंगे हमारी फेरेरो रोचर चॉकलेट। तो अगर आपके पास में येलो या गोल्डन कलर का पेपर है तो आप उसको इससे पैक कीजिएगा तो बहुत ही क्लासिक लुक आएगा। मेरे पास वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं था तो मैंने उसको इसी पेपर से रैप कर दिया। बस इसको सिंपल इस तरीके से प्रेस कर देंगे इस पेपर को और ये हमारी चॉकलेट रैप हो जाएंगी। ये देखिए नेक्स्ट अब हम दूसरी जो छोटी छोटी चॉकलेट्स थी उनको रैप करेंगे। तो यहाँ पर बस इसको इसमें रखेंगे और साइड से बस इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और ये हमारी चॉकलेट विद इन फ्यू मिनट्स बस ये पैक हो जाती है। इसी तरीके की बाकी सारी चॉकलेट्स भी मैं रैप कर दूँगी। नेक्स्ट हम पैक करेंगे हमारी रॉक्स चॉकलेट। तो उसको इस तरीके का एक प्लास्टिक में रैप लूँगी, उसमें इसको रखूँगी और चारों कॉर्नर को इस तरीके से ऊपर उठाकर और ट्विस्टर से इसको सिक्योर कर दूँगी। तो बस ये हमारी चॉकलेट भी इजी बिल्कुल ये रैप हो जाती है। इसी तरीके से मैं बाकी भी रैप कर दूँगी जितनी भी हमारी रॉक्स चॉकलेट्स हैं। फिर मैं पैक करूँगी जो हमने कॉफ़ी चॉकलेट बनाई थी उनको, ये जो स्टार शेप में थी उनको पैक करूँगी। तो उनको मैं ये जो फॉइल पेपर है इसमें इस तरीके से रख के और चारों साइड से जो पेपर है उसको सील कर दूँगी और बस इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि जो स्टार का शेप है वो विजिबल हो। इसी तरीके से मैं बाकी सारी चॉकलेट भी पैक कर दूँगी। इसमें कुछ टेप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस रैपिंग पेपर में। अब हम बाद में पैक करेंगे हमारी ये लॉलीपॉप। तो लॉलीपॉप को मैं प्लास्टिक रैप में कर रही हूँ ताकि हमारी डिज़ाइन दिखाई दे। तो इस प्लास्टिक रैप में भी टेप की ज़रूरत नहीं, बस आप इसको इस तरीके से प्रेस कर दीजिए और ये हमारी लॉलीपॉप पैक हो जाती है। चॉकलेट्स को पैक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो ये पैक अगर रहेगी तो उसी शेप में ही रहेगी, उसका शेप ख़राब नहीं होगा भले ही वो मेल्ट हो। क्योंकि मेल्ट तो कोई भी चॉकलेट हो जाएगी। अगर मार्केट की चॉकलेट भी आप लाएंगे तो वो भी मेल्ट हो जाती है अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। लेकिन अगर आप उसको इस तरीके से पैक कर देते हैं तो फिर वो मेल्ट होने के बाद भी उनका शेप जो है उसी शेप में ही रहती हैं वो। तो इसी तरीके से मैंने जो अपने ये हैंड रोल ट्रफल्स थे उनको पैक कर दिया। अब हम पैक करेंगे हमारी पीनट बटर चॉकलेट। उसको भी मैं ये फॉइल पेपर में ही रैप करूँगी। इस तरीके से रैप करने के बाद थोड़ा सा जो शेप है उसको मैं इस तरीके से प्रेस कर दूँगी ताकि वो दिखाई दे। तो ये पहली पैक हो गई, ये दूसरी। अब मैं पैक करूँगी हमारी जो कोकोनट चॉकलेट हमने बताई थी। तो उसको मैं ये प्लास्टिक रैप में कर रही हूँ जिसमें इस तरीके से रखेंगे और जैसा कि हमने रॉक्स चॉकलेट पैक की थी उसी तरीके से मैं इनको ट्विस्टर की हेल्प से पैक कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से बस ट्विस्ट करना है और ये रैप हो जाती है। इसी तरीके से बाकी सारी मैं रैप कर दूँगी। अब नेक्स्ट मैं पैक करूँगी हमारी ओरियो चॉकलेट। तो उसको इसी तरीके से रख के और ट्विस्टर से मैं इसको सिक्योर कर दूँगी।
ये देखिए यहाँ पे बस ऐसे किया और ये हमारी चॉकलेट रैप हो जाती है। इसी तरीके से बाकी सारी कर दूँगी। और जो ये स्क्वायर चॉकलेट है इसको हम फॉइल पेपर में भी कर सकते हैं और प्लास्टिक पेपर में। तो प्लास्टिक में इस तरीके से रख के आपको टेप से इसको सिक्योर करना पड़ेगा। ये टेप लगाया और बस हमारी ये चॉकलेट रैप हो गई। ये देखिए। अब दूसरा तरीका, आप ये जो हम गिफ्ट रैपिंग पेपर है उसमें भी आप चॉकलेट को रैप कर सकते हैं। तो उसको मैंने उस शेप में कट किया पेपर को और बस चॉकलेट को उसके अंदर रखा और टेप से इसको सिक्योर कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। और ये हमारी चॉकलेट यहाँ पे ये रैप हो गई। ये देखिए। तो यहाँ पे हमने सारी चॉकलेट्स को रैप कर दिया है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, बिल्कुल कलरफुल। ये देखिए डिफरेंट कलर्स मैंने यूज़ किए हैं पैक करने में। यहाँ पे हमने पैक की हैं कोकोनट और रॉक्स चॉकलेट, फिर ये लॉलीपॉप और हैंड रोल्ड ट्रफल्स, बर्थडे चॉकलेट, रसमलाई चॉकलेट, नट चॉकलेट और यहाँ पर ये स्क्वायर चॉकलेट जो बनाई थी फज चॉकलेट और फरेरो रोचर चॉकलेट। और ये कुछ इस तरीके से अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से गिफ्ट पैक आते हैं, आप इस तरीके से मार्केट से ले सकते हैं। और इसमें आप चॉकलेट को फिल कर दीजिए और बस इसको गिफ्ट कर दीजिए आप किसी को भी, एनिवर्सरी गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट, इस तरीके से आप दे सकते हैं। ये देखिए। और भी डिफरेंट वैरायटी के जो है चॉकलेट बॉक्सेस मार्केट में मिलते हैं, तो आप उनको लीजिए और उसमें अपनी चॉकलेट्स को इस तरीके से पैक करके आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको चॉकलेट को आउट ऑफ स्टेट पार्सल करना है, जैसे कि मैंने ये जो चॉकलेट बनाई थी वो मैंने अपने होम टाउन पार्सल की थी राखी पर। तो उनको आप इस तरीके से बबल रैप में पैक कर दीजिए सभी चॉकलेट्स को। ये देखिए इस तरीके से जितनी भी चॉकलेट्स बनाई है मैंने उन सबको मैं बबल रैप कर दूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने अपनी सभी चॉकलेट्स को रैप कर लिया है अच्छे से बबल रैप में। ये देखिए सभी को। अब मैं इस तरीके का एक बॉक्स लूँगी और इसमें अपनी चॉकलेट को रख दूँगी। सभी चॉकलेट जो है इसमें आ गई हैं और ये जो थोड़ा सा खाली स्पेस जो है इसमें मैं इस तरीके का एक ये पेपर रख दूँगी ताकि हमारी चॉकलेट जो है वो इस बॉक्स के अंदर सिक्योर रहें, यहाँ वहाँ मूव ना हो। ये इस तरीके से बस अब इस बॉक्स को मैं इस तरीके से बंद कर दूंगी और जो ऊपर है वो अपना एड्रेस लगाकर इसको मैं पार्सल कर दूंगी। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो चॉकलेट जब भेजनी है तो उसको स्पीड पोस्ट करना है, आप उसको नॉर्मल पोस्ट में मत भेजिएगा, हमेशा स्पीड पोस्ट ही कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने इन तीनों पार्ट्स में होममेड चॉकलेट्स में 14 टाइप्स की चॉकलेट उनको पैक कैसे करना है, रैप कैसे करना है और उनको जब अगर आप बाहर भेज रहे हैं तो तब पैक कैसे करना है वो सब मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या सजेशन है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।